हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि हम जनजातियों का टॉपिक पढ़ रहे हैं और जनजातियों में हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी ग्रासिया जनजाति को लेकर। और कल के सेशन में हमने ग्रासिया जनजाति में कुछ विशेष बातें पढ़ी थी, जैसे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति तो है मीणा, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील, तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है आपके कौन सी, ग्रासिया। ठीक है। इनकी उत्पत्ति के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, ये कौन कौन से क्षेत्र में है, सर्वाधिक कहां पर है, इनका आदि पुरुष कौन है, मुखिया क्या कहलाता है। जैसा मीणाओं का मुखिया कहलाता है पटेल, भीलों में कहलाता है गमेती, वैसे ही ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है सेलोत। और ग्रासिया जनजाति दो प्रकार से, एक भील ग्रासिया और एक गमेती ग्रासिया। कैसे? ग्रासिया पुरुष यदि भील स्त्री से विवाह करता है तो वो कहलाते हैं भील ग्रासिया, यदि ग्रासिया महिला भील पुरुष से शादी कर ले तो फिर वो गमेती ग्रासिया। ठीक है, क्लियर? यहां तक हमने लिख लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हम करते हैं। ठीक है, चलिए। ग्रासिया जहां तक लिखा है ना उसके जस्ट आगे ग्रासिया जनजाति से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ग्रासिया जनजाति से संबंधित तथ्यों के अंदर सबसे पहली बात लिखिएगा, प्रमुख मेला या प्रमुख तीर्थ। ग्रासिया जनजाति को हम बात करते हैं तो वह है आपके घोर माता का मेला। ये घोर माता का मेला कहां भरता है? याद रखिएगा, शियावा में। शियावा कहां है? याद रखिएगा, सिरोही में। पहली बात तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये है इनका प्रमुख मेला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और वैसे मेले और त्योहारों के समय मैंने शायद इस मेले की चर्चा की भी थी। ठीक है, और इसी मेले को कहा जाता है मनखारो मेलो। मनखारो मेलो। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी विशेष बात, पवित्र झील। याद रखिएगा, वो है नक्की झील। कौन सा है? नक्की झील। नक्की झील कहां पर है तो आप सब जानते हैं, माउंट आबू शिरोई। ये पवित्र क्यों है तो याद रखिएगा, इसी नक्की झील के अंदर ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करती है। पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करती है। इसीलिए ये इनकी क्या है, याद रखिएगा, पवित्र झील। कौन सी? याद रखिएगा, नक्की झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा, तीन शब्दावली है। एक तो है हुर्रे, ठीक है, एक है हेलेरू और एक है हारी बावरी। हारी बावरी तीनों है से है। देखिए क्या है ये तीनों शब्दावली जहां से क्वेश्चन बनता है। हुर्रे तो याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हुर्रे। यानी कि मृत व्यक्ति के ऊपर बनाया गया स्मारक, मृत व्यक्ति के ऊपर बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? हुर्रे। हेलेरू क्या है तो याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति में सहकारी जो संस्थाएं होती है ना उन्हें कहा जाता है। सहकारी संस्थाओं का मतलब होता है ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को कोरिलेटेड करती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, लिमिटेड। हारी बावरी का मतलब होता है सामूहिक कृषि करना। सामूहिक कृषि।
क्या कहलाती है? याद रखिएगा, हारी बावरी। ठीक है, ये उतारिए और फिर कुछ और विशेष हम चर्चा करते हैं। ठीक है, फिर विवाह से संबंधित हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक जैसे मेक या कंदिया क्या होता है ये भी देख लीजिए। मेक या कंदिया ये होता है मृत्यु भोज। ग्रासिया जनजाति का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? याद रखिएगा, मेक या कंदिया। ठीक है, एक दापा प्रथा, क्या दापा प्रथा? दापा प्रथा है वधु मूल्य, यानी कि लड़की के घर वाले लड़की के बदले में पैसा लेकर फिर लड़की सौंप देते हैं, वो है आपके वधु मूल्य। ठीक है, दापा प्रथा, ये लिखो। लिख लिया? चलिए, अब कुछ विवाह से संबंधित फैक्ट हैं, उनको समझिए। ठीक, अब देखिएगा, ग्रासिया ग्रासिया जनजाति से संबंधित विवाह, ग्रासिया जनजाति से संबंधित विवाह, अलग अलग प्रकार के विवाह हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन भी कैसे आते हैं तो अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिख रहा हूं मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह कैसे? जैसे मोड़ वोड़ बांध के हम शादी वगैरह करते हैं ना, जैसे दुल्हा के मोड़ बांध दिया, दुल्हन के मोड़ बांध दिया, जो सामान्य विवाह होता है सब जगह, उस विवाह को क्या बोलते हैं? मोरबंदिया विवाह। तो पूछा जाए कि मोरबंदिया विवाह का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है, तो आपको याद रखना है ग्रासिया जनजाति से। ठीक है, याद रखिएगा।
इसके अंदर दूसरा जो विवाह है वो है खेवणा विवाह। ये खेवणा विवाह क्या है? तो याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है कि एक विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लेती है। विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी करती है। उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, खेवणा विवाह। ठीक है। एक होता है ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह में क्या होता है? इसमें ना कोई सगाई होती है ना कोई शादी होती है। इसके अंदर गांव के दो चार पंच बैठते हैं और दूल्हे के घर वालों से कुछ पैसा लेकर दुल्हन के घर वालों को दे देते हैं कि ये लो पैसा रखो, अब ये लड़की इनकी हुई। ठीक है, याद रखिएगा, ये लिखिएगा। ठीक है, ये कौन सा है? ताड़ना विवाह। एक है आपके मलेबो विवाह। मलेबो विवाह, इसमें भी कोई खर्चा वर्चा नहीं होता है। लड़की को डायरेक्ट लड़के के घर छोड़ दिया जाता है कि आज के बाद ये आपकी हुई। लड़की को लड़के के घर पर छोड़ देते हैं। अब देखिए, आज तक जो क्वेश्चन आया ना, वो तो कैसे आया है? पूछा जाता है कि मोरबंदिया, खेवना और ताड़ना विवाह निम्न में से कौन सी जनजाति से संबंधित है? याद रखिएगा, गरासिया जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। बस ये लिख लीजिए, चार ही नाम। ठीक है, एग्जाम के लिए इतना ही आता है। उतारी। सांसी और कंजर भी तो होती है, हाँ, बट वो जनजाति नहीं होती है ना, वो तो जाति होती है। एक एसटी होती है और एक एससी होती है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब एसटी में है, वो भी लिखूंगा आपको कृष्णा। ठीक है, सांसी और कंजर भी पढ़ाऊंगा आपको। ये लिखो। लिख लिया? तो चलिए फिर।
लिख लिया ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब आप हेडिंग डालिए। अगली जो जनजाति है वो है आपके शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति। और शहरिया जनजाति की हम बात करते हैं तो लिखिएगा, सबसे पहली बात, राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति। राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति। राज्य की चौथी सबसे बड़ी कोई जनजाति है तो वो कौन सी है? शहरिया जनजाति। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो शहरिया शब्द है, शहरिया शब्द याद रखिएगा, ये शहर से बना है। शहरिया जो शब्द है ना, शहरिया, ये किससे बना हुआ है? याद रखिएगा, शहर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगली बात। राजस्थान में इनके क्षेत्र की बात करते हैं कि राजस्थान में कहां कहां शहरिया जनजाति है। तो याद रखिएगा, राज्य में क्षेत्र। तो राज्य में क्षेत्र की हम बात करते हैं तो क्षेत्र है प्रमुख रूप से दो। एक तो है किशनगंज, एक आपको याद रखनी है शाहबाद। शाहबाद, ये दोनों ही कहां पर है? याद रखिएगा, 12 में। तो पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक शहरिया कहां पर है? 12 में, याद रखिएगा। ठीक है। इनके मुखिया की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इनका मुखिया जो है वो कहलाता है कोतवाल। मुखिया क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोतवाल। ठीक है। इनके कुंभ की हम बात करते हैं कि शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तो याद रखिएगा, सित्ताबाड़ी का मेला। कौन सा है? सित्ताबाड़ी का मेला। ये कहां भरता है? तो याद रखिएगा, केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहां पर है? तो याद रखिएगा, 12 में। ठीक है। ये इनका कुंभ है। ये लिखिए, फिर आगे और चर्चा करते हैं। एक तो याद रखिए ये कुंभ है। अच्छा, इनका एक अन्य भी तीर्थ स्थल है ना। अन्य तीर्थ स्थल की यदि मैं बात करूं तो वो मेले त्योहारों में शायद हमने कहीं लिखा होगा, कपिल धारा। लिखा क्या? कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी कहां पर है? 12 में ही है। तो ये अन्य तीर्थ स्थल में आप लिखना। ठीक है। लिखिए।
लिख लिया? हाँ, न्यू बुक कल्चर की आ जाएगी आपके 2-4 दिनों में, फिर एमसीक्यू वाले आ जाएगी। लिख लिया? चलिए, तो शहरी जनजाति की सामान्य सी बात हो गई। अब इसके संदर्भ में कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, आइए उन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। शहरिया जनजाति से संबंधित तथ्य। और शहरिया जनजाति से संबंधित तथ्यों की हम बात करते हैं तो लीजिए, लिखिएगा आगे। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा, दो शब्द है, एक तो है सहराना, शब्दावली है इंपॉर्टेंट, कौन सी? याद रखिएगा, शहराना। कहते हैं कि शहरिया जनजाति की जो बस्ती है उसको बोलते हैं शहराना। बस्ती होती है ना, जैसे मोहल्ला होता है, वैसे उसे क्या बोलते हैं? शहराना। और इनके जो गांव है ना वो कहलाते हैं शहरोल। अब ये मैं आपको इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि देखिए, एक शब्द हमने लिखा है कहीं सहलोत। सहलोत जो है वो ग्रासिया जनजाति का मुखिया है, जबकि यहां पर शहरोल है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, आदिम जनजाति के समूह में शामिल जनजाति है, यानी कि भारत सरकार द्वारा एक समूह बनाया गया है आदिम जनजातियों का, उसमें यह शामिल है। समूह में शामिल राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो याद रखिएगा, शहरिया। एक इसमें धारी संस्कार होता है, कौन सा है? धारी संस्कार। ये धारी संस्कार क्या होता है? जैसे ही किसी घर में
बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद में एक धातु का बर्तन लिया जाता है जिसमें आटा रखा जाता है और फिर उसे छत पर रख देते हैं कपड़ा वपड़ा ओढ़ाकर, और फिर सुबह देखते हैं कि उस आटे में किसके पद चिन्ह है। तो ये पता चलता है कि मानव जो है जिसकी मृत्यु हुई है वो अगले जन्म में किस रूप में गया है। जैसे हो सकता है किसी कबूतर के चित्र बन गए पैरों के, इस प्रकार से होता है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की बातें हम अक्सर देखते हैं। ठीक है, तो ये धारी संस्कार होते, इसमें याद रखिएगा। पूछा जाए शहरिया जनजाति का आदि गुरु किसे माना गया है, याद रखिएगा वाल्मीकि को। वाल्मीकि जो है उनको क्या मानते हैं, ये आदि गुरु मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी कुलदेवी की हम बात करते हैं तो वो है, याद रखिएगा, कोडिया माता। कौन सी माता है, कोडिया माता। इनके प्रिय देवता की हम बात करते हैं, प्रिय देवता तो याद रखिएगा वो है वीर तेजा जी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपको अक्सर कि पश्चिमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से वीर जो तेजाजी हैं उनको मानने वाली जनजाति कौन सी है, याद रखिएगा शहरिया। ठीक है, हाँ। इनकी खास बात है ये कमा के खाते हैं, ये कभी भीख नहीं मांगते, कभी भी भीख नहीं मांगते हैं, मांगते हैं। ठीक है, उतारिए, यहीं से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है इसका। ठीक है, बस उतार लीजिए, याद रखिए। और बाकी एक वो, हाँ, महिलाएं गोदना करवाती है, महिलाएं गोदना, गोदना मतलब समझ गए ना, टेटू बनाना शरीर पर। ठीक है, बस ये उतार लीजिए और ये कंप्लीट है आपके शहर या जनजाति। लिख लिया, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए आगे आप हेडिंग डालिए डामोर जनजाति। डामोर जनजाति। डामोर जनजाति की हम बात करते हैं तो लिखिएगा राज्य में क्षेत्र। डामोर जनजाति की हम बात करते हैं तो राज्य के अंदर जो क्षेत्र है वह है सिमलवाड़ा पंचायत समिति। और ये क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान के अंदर जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र है ये किस जनजाति से संबंधित है, डामोर से। और ये कहां पर है तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। ये कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, डामोर जनजाति। अगली बात करते हैं इनके जो मुखिया हैं उसे क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है मुखी। डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा मुखी। इसके अंदर याद रखिएगा पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। याद रखिएगा ये थोड़ा अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करती है। अंधविश्वास ज्यादा करती है ये, इसीलिए अक्सर ये जादू टोना और उनसे बचाने के उपाय भूत प्रेतों से वो। ठीक है, थोड़ा अंधविश्वास ज्यादा है इसमें। इनके दो मेले भरते हैं। एक तो याद रखना है ग्यारस रेवाड़ी मेला और एक है छेला बाऊजी। ग्यारस रेवाड़ी, याद रखिएगा ग्यारस रेवाड़ी मेला और एक है छेला बाऊजी का मेला। ठीक है, ग्यारस जो रेवाड़ी का मेला है ये तो भरता है आपके डूंगरपुर में, और छेला बाऊजी का जो मेला है वो भरता है पंचमहल गुजरात। अब यहां पर एक मुख्य से बात लिखिएगा कि आपको पूछा जाए कि ये जो डामोर जनजाति है ये मुख्यतः कहां की है, मूलतः, तो याद रखिएगा गुजरात की। ठीक है, उतारिए। बस इतनी सी बात है डामोर जनजाति की, और कोई ज्यादा बात नहीं है। ठीक है।
लिख लिया। हाँ, तीर्थराज। कल्चर की बुक तो आने वाली है 2-4 दिन में, हैंड रिटन। एमसीक्यू वाली जो बुक है वो अगले वीक तक आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगली एक अंतिम जनजाति और है, वो लिखेगा कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के बारे में देखिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, ये जो कथोड़ी जनजाति है ये मूलतः कहाँ की है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की। मूलतः कहाँ की है? महाराष्ट्र की। दूसरी बात, राज्य में कहाँ की है? राज्य में कथोड़ी। तो याद रखिएगा हमारे राज्य में सलुम्बर जिला है। सलुम्बर के अलावा उदयपुर है। उदयपुर में आपके सराड़ा, ये जो क्षेत्र हैं आपके। हाँ, क्या हुआ सिरू? हम्म? सराड़ा, कोठड़ा, झाडोल, ये जो क्षेत्र है इनमें ये जनजाति है। ठीक है। कथोड़ी जनजाति वैसे आप जानते होंगे कत्था एक्तरण के लिए जानी जाती है। कत्था एक्तरण। कत्था एक्तरण किससे करती है? तो याद रखिएगा खेर वृक्ष। खेर वृक्ष से कत्था एक्तरण करने वाली जाति कौन सी है? कथोड़ी। ठीक है, याद रखिए। अगली बात, इनका जो मुखिया होता है उसे नायक कहा जाता है। मुखिया क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नायक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें देखिए एक यूनिक सी बात है। यूनिक क्या है कि इसके अंदर महिला व पुरुष दोनों बैठ के शराब पीते हैं। महिला व पुरुष दोनों शराब पीते हैं। शराब पीते हैं इसका मतलब दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरी बात,
महिलाएं गहने नहीं पहनती है। महिलाएं गहने नहीं पहनती है। महिलाएं जो है वो याद रखिएगा गहने नहीं पहनती है इसमें। ठीक है। और ठीक है, एक और लिखिएगा। एक शब्दावली है फड़का। फड़का क्या होता है? तो याद रखिएगा, कथोड़ी जनजाति में महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना। महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना। मराठी अंदाज में साड़ी पहनना, याद रखिएगा, कथोड़ी जनजाति। ठीक है, लिखो। आगे बढ़े। कत्था क्या होता है? ऐसे कत्ता होता है, पान खाया है कभी? पान यदि आपने खाया है तो दुकान वाला आपसे पूछता है कि भैया कितना कत्था लगाना है। वो चुनना तो अपने हिसाब से लगाएगा, पर कत्था लगाने से पहले पूछेगा। और फिर आप देखते हैं कि एक हांडी के अंदर वो ये कत्था वगैरह रखता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम जो दो जाति पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुसूचित जाति में, एससी में आती है।
अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो एसटी में आती है। ऐसी शेड्यूल कास्ट। तो इसके अंदर हमें दो जाति पढ़नी है। एक तो हमें पढ़नी है सांसी जाति, ठीक है, और एक है कंजर जाति। तो कई बार क्वेश्चन आता भी है ऐसा कि निम्न में से वह जाति जो कि अनुसूचित जाति का भाग है, तो वहां फिर ऑप्शन आता है डामोर, कथोड़ी, इस प्रकार से, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा सांसी जाति। सांसी जाति, ठीक है। अब देखिए इनकी जो उत्पत्ति है वो कहते हैं कि एक व्यक्ति से मानी गई है, वो है सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। राज्य में कहां पर है ये जाति, तो याद रखिएगा भरतपुर, ठीक है। इसमें दो उपजातियां हैं, याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन आता है हमेशा से पूछा जाता है कि बीजा व माला नामक दो शाखाएं हैं, वो किस जाति की है, दो उपजातियां हैं, तो याद रखिएगा सांसी जाति की, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें एक रस्म होती है जिसका नाम है कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म क्या होती है, तो शादी के दिन महिला को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए एक रस्म होती है। शादी के दिन महिला को पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, परीक्षा। उसे ही क्या बोलते हैं, याद रखिएगा सांसी जाति, ठीक है। ये उतारिए। लिख लिया। चलिए बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।